नमस्कार मित्रों, इस पाठ में हम अपने पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित ऋग्वेदीय कुछ प्रमुख सूक्त हैं, उन प्रमुख सूक्तों में से प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त को पढ़ेंगे। इस अग्नि सूक्त के देवता अग्नि हैं, नाम से ही आप जान सकते हैं। ऐसा प्रश्न बहुत विरले ही आता है कि इस सूक्त के देवता कौन है, क्योंकि देवता निश्चित ही है। सूक्त के नाम से ही आप निश्चित कर सकते हैं कि अग्नि देवता हैं। और यह ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है, और इसका जो पहला मंत्र है वो ऋग्वेद का पहला मंत्र है। तो इस आधार पर यह सबसे प्रमुख सूक्त हम कह सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद के विभाजनकर्ता ने सर्वप्रथम इसको स्थान दिया। प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त होने के कारण प्रथम मंडल के जो प्रमुख ऋषि हैं, गृत्समद या सतार्चिन के वंशज जो हैं मधुछंदा इत्यादि, वो इस मंडल में आने वाले 191 सूक्तों में से सभी सूक्तों के ऋषि रहेंगे। सतार्चिन ऋषि के वंशज, तो सतार्चिन के वंशज में ये मधुछंदा भी आते हैं। मधुछंदा इस सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं। उन्होंने इस सूक्त का साक्षात्कार किया था। तो इस सूक्त के दृष्टा ऋषि मधुछंदा, देवता अग्नि, और इस सूक्त में कुल मंत्र हैं 9। छंद इस सूक्त का है गायत्री। गायत्री छंद का एक नियम होता है कि गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। तो 24 वर्णों वाला छंद यह गायत्री छंद है। इसके प्रत्येक मंत्रों में 24 वर्ण मिलेंगे। अब वो केवल 24 वर्ण नहीं, हर एक इस मंत्र में 3-3 पाद होंगे, और प्रत्येक तीनों पादों में 8-8 वर्ण दिखाई पड़ेंगे। आप गिन सकते हैं। अग्निमीळे पुरोहितम। अब इसमें और भी एक चीज़ प्रमुख ध्यातव्य है, जो ऊपर में ये 2 लाइनों में लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसा पूछ लेते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के दृष्टा ऋषि कौन है, या अग्नि सूक्त के दृष्टा ऋषि कौन है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि उसके दृष्टा ऋषि मधुछंदा हैं, देवता तो अग्नि, ये याद ही रहेगा। इसमें कौन सा छंद है, गायत्री छंद है, ये याद रखना है। इसमें स्वर, जो 7 स्वर हैं, स रे ग म प ध नि, उसमें से स स्वर यानी षडज है, षडज स्वर है इसमें। अब इसको हम देखते हैं, प्रत्येक मंत्र को अर्थ के साथ देखते हैं। इसमें अग्नि देवता की स्तुति की गई है, और इसलिए अग्नि देवता के अलग अलग विशेषण इसमें कहे गए हैं। आप किसी की भी स्तुति करते हैं तो उसकी स्तुति करते समय उसका खूब बड़प्पन करते हैं, उसका खूब जितनी भी उसके सुकृत्य हैं उसका वर्णन आप करते हैं विस्तार से। तो वही इस सूक्त में किया गया है। अग्नि देवता के कार्यों के अनुसार उनके जो अनेक नाम हैं, उन नामों का संकलन भी इस सूक्त में मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं। ये पहला मंत्र है। इसमें पुरोहितम अग्निम ईळे, पुरोहित जो हैं, जो यज्ञ के पुरोहित हैं, ऐसे अग्नि को हम नमस्कार करते हैं। ईळे प्रणाम करते हैं या स्तुति करते हैं। ईड़ स्तुतो धातु है। ऐसे अग्नि देवता की हम स्तुति करते हैं जो पुरोहित हैं, यज्ञ के पुरोहित हैं। यज्ञस्य देवम, यज्ञ के देवता हैं। यज्ञ के देवता हैं। यज्ञ के जो कुछ भी यज्ञ होता है उसमें अग्नि के बिना कोई संभव ही नहीं है यज्ञ क्रिया। तो यज्ञ के देवता हैं, ऋत्विज हैं। इनका एक दूसरा नाम ऋत्विक भी है। मतलब ये जितने भी यहाँ विशेषण मिल रहे हैं, पुरोहित किस देवता को कहा गया, अग्नि को कहा गया है। यज्ञ का देव किसको कहा गया है, अग्नि को कहा गया है। ऋत्विज किसको कहा गया है, तो अग्नि को कहा गया है। होता किसको कहा गया है, तो अग्नि को कहा गया है। रत्नधातम किसको कहा गया है, वो अग्नि को कहा गया है। अग्नि के सभी विशेषण हैं। तो अग्नि देवता भी हैं यज्ञ के, ऋत्विक भी हैं, और रत्नधातमम यानी रत्नधारी हैं, रत्नधारे करते रहते हैं। और होता भी हैं। होता मतलब बुलाने वाले, आह्वान करने वाले, देवताओं को बुलाने वाले भी हैं, और रत्न को धारण करते हैं विविध प्रकार के। ऐसे यज्ञ के पुरोहित हम अग्नि की स्तुति करते हैं। ये पहले मंत्र का अर्थ हो गया। दूसरा मंत्र है अग्नि पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवा एह वक्षति। अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः। अग्नि कैसे हैं,
पूर्वे भी प्राचीन कालीन ऋषि जो थे, पूर्वे भी ऋषि भी, प्राचीन कालीन जो ऋषि थे उन सभी ऋषियों के द्वारा ईड्य है, मतलब स्तुति करने योग्य है, या स्तुति जिस प्राचीन काल के ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य है, या प्राचीन काल के ऋषियों ने जिसकी स्तुति की थी। नूतनैरुत, नूतन ऋषियों जो अभी वर्तमान में होने वाले ऋषि हैं या नवीन कालीन जो ऋषि हैं उनके द्वारा भी अग्नि स्तुति करने योग्य है। आप किसी भी ऋषि को देखेंगे आज, वास्तविक ऋषि को, तो वो अग्निहोत्र जरूर करता है, रोज़ वही ऋषि कहलाता है। तो मतलब वो स्तुति करता रहता है। तो अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी, पूर्वकालीन ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य था, स्तुति की जाती थी, और नूतन ऋषियों के द्वारा भी उसकी स्तुति की जा रही है। सदेवा एह वक्षति, वह देव, वह अग्निदेव, देवा एह वक्षति, सभी देवताओं को यहाँ बुलाएगा। वो अग्निदेव सभी देवताओं को यहाँ बुलाएंगे। अब कहाँ बुलाएंगे? यज्ञ क्रिया हम कर रहे हैं, तो यज्ञ क्रिया में सभी देवताओं को कौन बुलाएंगे? अग्निदेव। हम प्रत्यक्ष किस देव को देखते हैं? केवल अग्निदेव को ही देखते हैं यज्ञ करते समय, पर उस यज्ञ में सभी देवता उपस्थित रहते हैं, क्योंकि सभी देवताओं का होता कौन है? आह्वान करने वाला अग्नि है। वो सभी देवताओं को बुलाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। सदेवा एह वक्षति, देवताओं को यहाँ वक्षति यानी बुलाएंगे या बुलावें, ऐसी स्तुति कर रहे हैं तो बुलाएंगे नहीं, बुलाएं, ऐसा भाव लेना पड़ेगा। यहाँ लकार से हमको कोई मतलब नहीं। वैदिक में, वेद में लकारों का अलग अलग अर्थ होता है। तो वक्षति मतलब बुलाएंगे ऐसा है, लेकिन यहाँ बुलाएं ऐसा अर्थ हमको लेना है। अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्निना रयिम अश्नवत्, रई मतलब होता है धन। अग्नि के द्वारा धन मिलता है। किसको धन मिलता है? यजमान को। जो यज्ञ इत्यादि करता है, यज्ञ के फलस्वरूप उसको उत्तम रई प्राप्त होती है, उत्तम धन, श्रेयस्कर धन प्राप्त होता है यज्ञ के फलस्वरूप। तो अग्नि के अनुग्रह से यजमान को धन मिलता है, उत्तम धन प्राप्त होता है। और पोषमेव दिवे दिवे, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, अनुदिन वह बढ़ता जाता है। पोषमेव मतलब उस धन की जो अग्नि के कृपा से, यानी अग्नि के अनुग्रह से प्राप्त हुआ धन है, वह दिवे दिवे प्रतिदिन पोषमेव यानी बढ़ता रहता है। और यशसम वीरवत्तमम, वह धन, वह अग्नि के द्वारा प्राप्त धन, अग्नि के अनुग्रह से प्राप्त धन क्या करता है? यशसम, यश करने वाला होता है, कीर्ति बढ़ाने वाला होता है। वीरवत्तमम, तथा उनसे अनेक वीर पुरुषों की नियुक्ति की जाती है। अब पहले के समय में यज्ञ यागादि या राजा बड़े बड़े करते थे, तो उनको धन की प्राप्ति होती थी। तो वो क्या करते थे? अच्छे अच्छे वीर सैनिकों को नियुक्त करते थे, उनको उस धन से क्या कहते हैं, तनख्वाह इत्यादि देते थे। तो उनका यश बढ़ता था राजाओं का, क्योंकि उनकी सेना वीर होती थी और धीरे धीरे समीप के छोटे छोटे राजाओं पर कब्जा करती रहती थी और उनका यश बढ़ता रहता था, उनका साम्राज्य बढ़ता रहता था। तो ऐसी भी हम कल्पना कर सकते हैं। पर यह है कि अग्नि के द्वारा जो रई यानी धन प्राप्त होता है, वह दिनों दिन बढ़ता जाता है और वह यश को बढ़ाने वाला होता है, वीर पुरुषों को नियुक्त करने वाला होता है। अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अग्नि, हे अग्निदेवता, सप्तम संबोधन एक वचन है, हे अग्निदेवता, यम यज्ञमध्वरम यानी जिस यज्ञ को, हे अग्निदेवता, जिस यज्ञ को तुम चारों तरफ से घेर के रखते हो, अध्वरम यानी यहाँ अध्वर या अध्वर शब्द वैसे यज्ञ का पर्यायवाची ही है, लेकिन यहाँ यज्ञम अध्वरम यानी यज्ञ रूपी अध्वर को, अध्वर यानी यज्ञ का ही पर्यायवाची, यज्ञ और अध्वर दोनों पर्यायवाची ग्रहण किए गए हैं। विश्वतः परिभूरसि, विश्वतः मतलब चारों तरफ। आप हे अग्निदेव, आप जिस यज्ञ को विश्वतः परिभूरसि मतलब चारों ओर से घेरे रखते हो, स इद्देवेषु गच्छति, उसमें, अब अग्निदेवता चारों तरफ से घेर के रखे हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें और कोई, वो क्या कहते हैं, राक्षस इत्यादियों का विघ्न नहीं हो पाता,
राक्षस कृत्य नहीं हो पाता, उसमें राक्षसीय कर्म संभव नहीं है, हिंसा कर्म। और स इत देवेषु गच्छति, वही जो उस यज्ञ में जो समर्पित वस्तु है, वह यज्ञ देवताओं को, उस यज्ञ में जो समर्पित वस्तु है वो देवताओं को प्राप्त होता है। देवताओं को तृप्ति देने के लिए वह स्वर्ग जाता है। वह जो समिधा है जो हम यज्ञ में आहुति करते हैं, वह देवताओं को प्राप्त होता है और देवताओं का सामीप्य प्राप्त करता है। देवेषु गच्छति। अब अगला मंत्र है 5वां, अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्त्रमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निर्होता, अग्नि कैसे हैं? हे अग्नि, तुम होता हो। होता मतलब आह्वान करने वाले देवताओं के। कविक्रतुः हो, कविक्रतुः मतलब होता है, कवि मतलब बहुत बुद्धिमान, बुद्धि से संपन्न हो, अत्यंत बुद्धि से संपन्न हो। या कविक्रतु मतलब कवि का एक और अर्थ होता है जो सिद्ध होता है, सिद्ध पुरुष होता है वह कवि होता है। तो क्रतु यानी कर्म, जिसके कर्म सिद्ध हैं, जिसके सारे कर्म सिद्ध हैं, ऐसे हो तुम हे अग्निदेव। सत्य हो, तुम सत्य हो, सत्यपारायण हो। चित्रस्रवस्तम हो, चित्रस्रवस्तम मतलब आश्चर्य से परिपूर्ण हो या जिनकी कीर्ति, अरे किसी की कीर्ति बढ़ गई, अरे क्या बात है, मतलब जो आश्चर्य है उस आश्चर्य से अतिशय कीर्ति से युक्त हो। और देव हो, हे अग्निदेव आप देव हो यानी दीप्तिमान हो। देवे भी आगमत, देवताओं को साथ लेकर आप इस यज्ञ में आओ। देवे भी आगमत, यहाँ देवे भिरा कह दिया ना अलग, और गमत अलग कर दिया है, वो दोनों एक साथ में, देवे भिरागमत, देवे भी आगमत ऐसा होगा। देवताओं के साथ मिलकर आप यहाँ आओ। अब फिर उसके बाद 6ठा मंत्र है, यदंग दासुषे तमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः। तवे तत् है, तवे तत् नहीं, तवे तत् सत्यमंगिरः। हे अग्नि, तुम हविष देने वाले यजमान का कल्याण साधन करते हो, वह कल्याण हे अंगिर तुम्हारा ही प्रीति साधक है। तवे तत् सत्यम अंगिरः मतलब यहाँ मंत्र से हम देखते हैं, यत अंगदासु से, जो तुम हे अग्निदेव जो आप देते हो, वह भद्रम करिष्यसि, वह कल्याण प्रदान करने के लिए होता है। जो कुछ भी आप देते हो हे अग्निदेव, जो कुछ भी आप देते हो, ये भाव गलत कर रहा हूँ मैं, जो कुछ भी यत अंग दासु से मतलब जो दिया जाता है, यहाँ वेदों में लकारों का कोई वो अर्थ बदल जाता है, इसलिए हे अग्निदेव जो आपको दिया जाता है उस यजमान का आप कल्याण करते हो। किम अग्नि भद्रम करिष्यसि, उसका भद्र यानी कल्याण आप करते हो। और इसीलिए तब एतत् सत्यम अंगिरः, इसलिए यह जो हम दे रहे हैं हवि, यह जो हविष दे जा रहे हैं, वह आपके लिए प्रीति साधक है, आपको प्रसन्न करने वाला है। इसके बाद उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसि। हे अग्नि, दिवे दिवे, अग्ने त्वा उप दिवे दिवे, दोषावस्था मतलब हे अग्नि, आपके लिए हम दिन दिन यानी दिन रात, अनुदिन यानी दिवे दिवे यानी अनुदिन, और दोषा मतलब रात्रि यानी दिन रात ऐसा कह सकते हैं। तर्धिया वयम यानी हम बुद्धिपूर्वक, दोषावस्था मतलब ये पहले क्या होगा, यहाँ संधि विच्छेद ऐसे करना है, उप त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तः और फिर दिया वयम मतलब हे अग्नि देवता, दिन दिन या दिन रात हम सब अंतस्थल से, अवस्था अंतस्थल से, अपने हृदय के अंतरंग से
धिया यानी बुद्धि से, वयम यानी हम सब, नमः नमन करते हैं, और भरंत एमसी नमन करते करते तुम्हारे पास आए। एमसी मतलब आए हुए हैं आपके पास, हम आपका नमन करते करते आए हैं। और कैसे नमन करते हैं? दिन रात नमन करते हैं आपका। अब इसके बाद 8वां और 9वां मंत्र, ये 2 मंत्र बचे हैं। इसका अर्थ है राजन। पहले मंत्र देखते हैं। राजन तमध्वराणाम गोपामृतस्य दीदीविम वर्धमानन स्वेदमे। हे अग्नि, अध्वराणाम राजंतम, आप यज्ञ में राज प्रकाशने, राज मतलब प्रकाशक करने, तुम यज्ञ में प्रकाशमान हो और यज्ञ के रक्षक भी हो। और फिर उसके बाद गोपामृतस्य दीदीविम, मतलब कि आप जो हमारा अमृत है, हमको जो फल मिलने वाला है यज्ञ करने से, उसके गोपा हो, मतलब और दीदीविम हो, आप उसके प्रकाशक हो, प्रकाश करने वाले हो। आप खुद प्रकाशमान हो, यज्ञ के रक्षक भी हो और हमारे कर्म फल के भी प्रकाशक हो। और वर्धमानम स्वेदमे, आप वर्धनशाली भी हो, यानी आपकी वृद्धि होती रहती है हमेशा। आप कहीं देखिए अग्नि लग जाए, अगर उसको जितनी उसको मिलते रहेगी समिधा, उतना बढ़ता जाएगी, उतनी ये अग्नि बढ़ती जाएगी। तो इसलिए अग्नि कैसा है? वर्धमान है, आप वर्धनशाली भी हो। इस तरह अगर आप मंत्रों के अर्थों को समझे रहेंगे तो मंत्रों के शब्द को पकड़ के आप जान सकेंगे कि ये मंत्र इस सूक्त में है। अंतिम मंत्र है सनः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए, पितेव सूनवे, पिता अपने सूनु मतलब पुत्र के लिए, जैसे पुत्र पिता को आसानी से पा जाता है। सुपायन मतलब सरलता से प्राप्त करने योग्य। पिता कैसे होता है? अपने कोई भी अपने बेटे के द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। कोई इतना भी बड़ा बाप हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसका बेटा उसके पास सरलता से जा सकता है। सुपायन होता है उसके लिए पिता। तो वैसे हे अग्नि, तुम हमारे पिता की तरह हमारे लिए सुपायन हो जाओ। पितेव सूनवे अग्नि सुपायन, अग्नि देवता नः सुपायन, नः मतलब हम सब के लिए, आप सुपायन मतलब सरलता से प्राप्त करने योग्य हो जाओ, हम तुम्हें सरलता से पा सकें, जिस तरह पिता को पुत्र पा सकता है। सचस्वान स्वस्तये, और आप मतलब हम अनायास सरलता से आपको पा सकें, और आप हमारा नः मतलब हम सबके, सस्तये यानी सस्ती मंगल के लिए, सचस्वा हम सबके पास निवास करो, हम सबके मंगल के लिए, हम सबके कल्याण के लिए आप हमारे पास निवास करो। तो इस तरह अग्नि सूक्त के हमने 9 के 9 मंत्रों को देख लिया, उनके भाव को भी देखा। आप हो सके जितना शब्दों से भाव पकड़ने का कोशिश करें, उतना शब्दों से भाव को याद रखें। भाव को याद रखेंगे तो प्रश्न पत्र में आप इसके सही तरह से समाधान कर पाएंगे। अस्तु, धन्यवाद।